लाहौर के शेरों और शेरनियों, लाहौर जाग रहा है, जाग रहा है, जाग रहा है। आज हम अपने भाई, अपने साथी लाहौर मुस्लिम लीग के सदर परवेज मलिक साहब को मिस कर रहे हैं। लाहौर की सियासी जिंदगी में दहाइयों से हम सब इकट्ठे चलते रहे, वो अल्लाह की रहमत में चले गए। अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शायर ने कहा था, और क्या खूब कहा था, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आज महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, कसाद बाजारी, बेरोजगारी, लाकानूनियत, अबतरी, अदारा जाती तबाही अपने अरूज पर है। आज का दिन क्यों आया? लोग भूखों क्यों मर रहे हैं? लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं? लोग इस हुकूमत को बद्दुआएं क्यों दे रहे हैं? जीना क्यों मुश्किल हुआ? यह एक दिन का किस्सा नहीं। जब मुंतखब सियासी क़यादतों को टारगेट किया जाएगा, जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन की जाएगी, जब वोट की बेहुरमती की जाएगी, तो फिर मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, माशरों के साथ यही हुआ करता है। 2013 में, मुझे बात करने दें, मगरिब करीब है। 2013 में हम अल्लाह के फजल के बाद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुंतखब होकर आए। पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा, धरने शुरू हो गए। साजिश, मकबूल सियासी क़यादत को कमजोर करने की कोशिशें, और मरकजी मोहरा इमरान था और साथ सब मिले हुए थे। कभी मजहब कार्ड, कभी गद्दारी का कार्ड, कभी ईमान पर हमला, कभी हुब्बुल वतनी पर हमला, कभी 4 हलकों का रोना। वो 4 हलके तब भी हमारे पास थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास है। 4 हलके बहाना था, नवाज शरीफ निशाना था, आइन की हुक्मरानी निशाना थी, चलता हुआ पाकिस्तान निशाना था। और आज का दिन आ गया। नौकरियां तुमने क्या देनी थी? घर तुमने क्या देने थे? एक वक्त की रोटी छीन ली तुमने लोगों को बेरोजगार किया, बेघर किया। पहले सियासी जमातें टारगेट बनी, ऑपोजिशन को रगड़ा लगाया, करप्शन का चूरन बेचा, नैब के नाम पे तमाशा लगाया। हम में से कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल पूछने वाला कोई नहीं, इंसाफ देने वाला कोई नहीं। और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं निकला, सब झूठ था, वाहियात बातें थी। नवाज शरीफ को सजा, मरियम नवाज को सजा, किसी तरह इनको सजाएं दे के बाहर कर दो। सियासी क़यादतें ऐसी सजाओं से
आप इलेक्शन लड़ने से रोक सकते हैं, अवाम के दिलों पर राज करने से नहीं रोक सकते। आज हाल ये है मेरी बहनों और भाइयों, अनाड़ियों को मुल्क दे दिया। हमें तो आपने चोर बना के पेश किया। मीडिया पे मैं बाद एंकर्स को देखता हूं, आजकल इमरान खान की कवाली करते हैं, कल उसको देवता बनाकर पेश करते थे। सबकी बात नहीं, तो आपका भी तो हिस्सा इस तबाही में। मुल्क तबाही के रास्ते पे डाल दिया। सी पैक रोल बैक हुआ, जीडीपी नीचे गिर गई, रुपया बेकदर हो गया, डॉलर आसमान पे चढ़ गया, दाल, आटा, चीनी, बिजली, गैस, पेट्रोल, हर चीज महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। अभी महंगाई की एक लहर और आनी है। आईएमएफ की गुलामी का तौक, ये जो एब्सोल्युटली नॉट का तमाशा और ड्रामा करता है, आईएमएफ की गुलामी का तौक तुम्हारे गले में है। जो कुछ तुमने कहा, जो कुछ तुमसे कहलवाया गया, जो कुछ तुमने पढ़ा और तुम्हें पढ़ाया गया, सब कुछ तुम्हारे काम आ रहा है। हम इस पे खुश नहीं हैं। आज इस शहर में आज चौक बंद किए गए हैं, क्योंकि तुम जो मुआहदे करते हो कभी पूरे नहीं करते, झूठ बोलते हो, लोगों को धोखा देते हो, खोखले वादे करते हो। तुम्हें कोई काम नहीं आता, तुम्हें कोई काम नहीं आता। तुमने मेरा चलता फिरता बसता फलता फूलता पाकिस्तान उजाड़ के रख दिया है जालिम। और अब कहते हैं, सुने, कि वजीर आजम के इख्तियारात को चैलेंज ना करो। अच्छा, सिलेक्टेड के इख्तियारात को चैलेंज नहीं करना, इलेक्टेड नवाज शरीफ के इख्तियारात को चैलेंज करना ठीक था? वो मुंतखब लीडर को खराब और खज्जल करने की जो कोशिश थी वो ठीक थी। पार्लियामेंट हाउस का जंगला तोड़ा, पीटीवी पे कब्जा किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे गंदे कपड़े लटकाए, 126 दिन तुम वहां पे नाचते रहे, फुदकते रहे, वो ठीक था। जब तुमने जमहूरियत पे हमला किया, हम नहीं करेंगे, सुने, हम नहीं करेंगे, लेकिन मकाफात अमल को कौन रोकेगा? कर्मा को कौन रोकेगा? आज वजीर आजम के इख्तियारात याद आते हैं। जब कहते थे कि महंगाई हो तो वजीर आजम चोर हो, तो जो तुम्हारे दौर में महंगाई हुई, तो फिर सबसे बड़ा चोर कौन है? कौन है? करप्ट कौन है? चोरों का सरदार कौन है? ये तुम्हारे मुकद्दर में था। जो लोग बदजबानी करते हैं, गज गज लंबी जबाने, लोगों को, उनकी फैमिलीज को टारगेट करते हैं, पता है हम झूठ बोल रहे हैं इस इक्तदार के लिए, जिसका पता भी नहीं कब आएगा चला जाएगा। 10 साल का प्रोग्राम था ना, 10 साल के लिए आए थे आप, हमें जेलों में पीस के डिस्क्वालीफाई करवाना था। अभी भी बड़ा दिल करता है। ये नैब ऑर्डिनेंस, ये अदलिया की आजादी पर हमला है। ये नैब ऑर्डिनेंस, ये जजिस के हाथ बांधने की कोशिश है। ये वकला को वकालत ना करने देने की साजिश है। तुमने सारा कानून शहादत बदल डाला एक सदारती ऑर्डिनेंस से। अगर ऑर्डिनेंस पे मुल्क चलाना है तो पार्लियामेंट को ताला लगा दो, फिर बंद कर दो ना इसको। फिर क्यों लोग वोट लेते और देते हैं? फिर ये सारा अमल बेकार है। तुमने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल किया, तुमने मईशत का खाना खराब किया, तुमने बाज़मीर जजिस पर दबाव डाले, तुमने मीडिया पर पाबंदियां लगवाई, और अब तुम सबके साथ उलझ बैठे हो। ये तो होना था, क्योंकि जो तुमने बोया था काटना नहीं था, काटना नहीं था। जो बोता है वो, जो बोता है, तो जो इसने बोया है वो काटेगा। मेरे भाई और बहनों, 22 करोड़ का मुल्क एक खलंडरे खिलाड़ी के सुपुर्द कर दिया। एक ऐसे खिलाड़ी के सुपुर्द कर दिया
जिसने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी, उसको 4 फेडरेटिंग यूनिट 22 करोड़ का एटमी मुल्क सुपुर्द कर दिया। वो जब जाता है कभी वो कौमी सलामती के अदारों के बारे में लूज टॉक करता है, कभी वो अदलिया के बारे में बात करता है। अपोजिशन से तो तुम सलाम नहीं लेते। हम तुम्हें कहते थे जरूरत पड़ेगी, हमने आपको असेंबली में कहा कि ये ना करो। सारा खानदान शहबाज शरीफ का जेल में था, उसने कहा मिसाके मईशत कर लो, बाकी झगड़ा करना करो लेकिन मईशत पे झगड़ा ना करो। फैटफ पे हमने आपकी मदद की, हम सब ने, आपने हमारा मजाक उड़ाया। हमने कहा ये नैब का कानून ड्रैकोनियन लॉ है, बंद करो इसको। आपने कहा एनआरओ मांगते हैं, और ये जो दिया है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, ये तो खुद को एनआरओ दे दिया है। हम इसको मानेंगे? हमें कोई कंसेशन नहीं लेनी इससे। हम जूते की नोक पे लिखते हैं ऐसी कंसेशन को, हमें नहीं चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये बात रुकेगी नहीं। ये जो बात चल पड़ी है दूर तलक जाएगी। इसलिए जो बातें ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने की हैं, जो मुतालबात हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के मुतालबात हैं। बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, आटे दालों सब्जियों की कीमत, अशियाए खुर्दोनोश की कीमत कम करो, रुपए की बेकदरी करवाना बंद करो, IMF की डिक्टेशन लेना बंद करो, IMF की गुलामी बंद करो, पाकिस्तान के मालियाती अदारों से IMF और वर्ल्ड बैंक के पेड लोगों को निकाल कर बाहर फेंका जाए, और पाकिस्तान की पॉलिसियां पार्लियामेंट में बनाई जाएं। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर कोई दूसरा रास्ता PDM के पास नहीं है। फिर रास्ता वही है जिसकी बात मौलाना फजलुर रहमान करते हैं, जिसकी बात मियां नवाज शरीफ करते हैं। फिर सड़कों पर अदालतें लगेगी अवाम की, फिर बात होगी, फिर देखेंगे किस किस को रोकोगे, कितनों को डिस्क्वालीफाई कराओगे, कितनों को सजाएं दिलवाओगे, और जो सजाएं चाबी के जरिए दिलवाओगे वो जिस तरह होंगी उसी तरह वापस होती हैं। ये सब तमाशे हमने देखे हैं, इसलिए मोहलत अमल अब ज्यादा नहीं रही। अब भारी पत्थर पहाड़ की चोटी से लुढ़कना शुरू हो चुका है, अब मोहलत ज्यादा नहीं है। तो मुझे बताओ लाहौर वालों, पंजाब के धड़कते दिल, लाहौर के बासियों, और जाग रहे हो? कौन कौन जाग रहा है? उठोगे, बाहर निकलोगे, इस जुल्म का मुकाबला करोगे, अवाम की आवाज बनोगे, गरीब की आवाज बनोगे, मजदूर और किसान और मेहनत कश की आवाज बनोगे, तुलबा की आवाज बनोगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान को इन नालायकों, नाअहलों, बेवकूफों, अदारों को तबाह करने वाले हुक्मरानों के हाथ में यरगमाल नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जमहूरियत, आईने पाकिस्तान, आजादी, 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 आजादी।